वेरिएबल सेपरेबल वाला है। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sec स्क्वायर x tan y dx। sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या करें, हमें ये देखना होता है कि डी वाई और डी एक्स वाले टर्म्स अलग अलग हो जाएं। तो एक काम करो, डी वाई वाले टर्म को इधर छोड़ो, डी एक्स वाले को पूरे को उधर ले जाओ। तो मैंने एक काम करा कि sec स्क्वायर वाई tan x और डी वाई इसको इधर छोड़ दिया, और ये पूरा डी एक्स वाला जो टर्म है ये पूरा इसको उधर ले गए। तो ये हो गया माइनस का sec स्क्वायर x tan y और dx। अब क्या करो, ये जो tan y वाला टर्म है इसको यहाँ ले आओ dy वाले टर्म के नीचे, और tan x को उधर ले जाओ तो dx का सेपरेट और dy का सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर y dy, sec स्क्वायर y dy और tan y को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो अब इस तरफ सिर्फ y वाले टर्म रह गए dy के साथ। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि माइनस sec स्क्वायर x और tan x को नीचे ले जाओ। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में करी थी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। या तो ये कर दो, हाँ, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, tan x को t मान के। बिल्कुल सही है कि tan y जो है, tan y का जो डिफरेंशियल है वो sec स्क्वायर y होता है। तो ये सीधा सीधा ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। हम यहीं पर बोल देंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x और dx। तो जब भी कभी कोई टर्म नीचे होता है और उसका डिफरेंशियल ऊपर होता है, तो जब इंटीग्रेट करते हैं ऐसे को तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, log mod tan y, log mod tan y इज इक्वल टू माइनस log mod tan x। ठीक है, और फिर जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे तो c लिख दो चाहे तो log c लिख दो। तो यहाँ पर log c लिख लो इसको ऐसे, log c। अब ये करने से क्या होगा कि ये जो माइनस log tan x है इसको इधर ले आओ। तो log mod tan y प्लस log mod tan x इज इक्वल टू log c। अच्छा, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो ये हो जाएगा log tan y इंटू tan x, और इज इक्वल टू log c है तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, tan y इंटू tan x इज इक्वल टू c। ये आ रहा होगा, देखना सॉल्यूशन इसका, ये क्या आंसर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 में क्या है कि y log y dx माइनस एक्स डी वाई
वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 ये है। तो इसको किस तरीके से करेंगे भाई, डी वाई वाला टर्म एक तरफ और डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वाई लॉग वाई डी एक्स इस तरफ और इज इक्वल टू एक्स डी वाई ये इस तरफ। अब क्या करिए कि ये जो है ना वाई लॉग वाई इसको तो यहाँ ले जाओ डिनोमिनेटर में, हाँ, और एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स और ये हो गया डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जिस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे हम ये देखेंगे कि जैसे डी एक्स अपॉन एक्स है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास सीधा सीधा लॉग एक्स आ जाएगा, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो इसको कैसे किया जाएगा जरा देखना आप। जैसे ये डी एक्स अपॉन एक्स है, इसको क्या लिखें आप, ऐसे लिख दो 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन लॉग वाई डी वाई। log of log y आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, इसको 1 अपॉन वाई को पूरे को न्यूमरेटर में भी तो लिखा जा सकता है ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई और ये log y अपॉन 1। अब ना ऐसा करते हैं कि जब भी कोई इस तरीके की टर्म होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, क्यों? क्योंकि देखो आप करके न्यूमरेटर सबसे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर जो है सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाएगा और बीच वाले टर्म ये वाई और लॉग वाई ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन वाई लॉग वाई बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर है डी वाई। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। और इसको इस तरह से लिखने का मेरा पर्पस क्या था वो देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई और लॉग वाई और डी वाई। तो जब कोई फंक्शन नीचे होता है और उसका डिफरेंशियल ऊपर होता है, तो जब ऐसे किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये सीधा सीधा क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स होता है, तो लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग वाई। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, लॉग ऑफ लॉग वाई और प्लस लॉग सी कांस्टेंट है, तो जब सारे टर्म मेरे को लॉग वाले नजर आ रहे हैं तो इसको लॉग सी बोल दीजिए। ठीक, कांस्टेंट को सी ना बोलकर लॉग सी बोल दिया। अब यहाँ से हो गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इधर लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग मॉड सी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी अगर है तो लॉग ए टू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई इंटू सी। लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई इंटू सी। देख लो यही होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऐसे भी करा जा सकता है कि जैसे लॉग वाई है तो लॉग वाई क्या हो गया, एक्स अपॉन सी, तो वाई क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन सी। ये दे रखा है क्या, चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जिस कांस्टेंट को 1 अपॉन सी माना है, उन्होंने उस कांस्टेंट को सी मान लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से डिवाइड करो या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। हर्ष, कनिष्का, प्रियांशु बताइए, क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन सा बता रहे थे? कितने दिन रहेगा एग्जाम स्टार्ट होने में?
12 दिन बचे। तो मेहनत चालू कर दी है? नहीं कर दो तो स्टार्ट। चलिए 10th क्वेश्चन देखिएगा। हाँ उतनी हो नहीं रही टेंशन बोर्ड के बाद। वो बात सही है। क्या बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स के बाद टेंशन? किस चीज़ की टेंशन? चलिए ये ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं। e की पावर x tan y dx टाइम बहुत हो गया ना, टाइम बहुत हो गया, बहुत लंबी खिंच गई आपकी 12th। e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x। खुशी हो रही है 12th खत्म हो रही है। तो पहले लगता है कि 12th खत्म ना हो, खुशी हो रही है 12th खत्म। 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसमें dy वाला टर्म एक तरफ रखो, ये हो गया 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y, और ये dx वाला उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x tan y dx। अब इधर छोड़िए sec स्क्वायर y dy और tan y को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x और dx। सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन है जो तुम्हें डाउट आए हैं, जिसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल है, और सारे ही आसान है। तो जरा देखिएगा, आप ये देखो tan y जो है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो tan y तो फंक्शन है और tan y का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है sec स्क्वायर y, हो गया सीधा सीधा। ऐसे ही आप ये देखो कि 1 माइनस e की पावर x, अगर इसको फंक्शन मान लिया जाए और इसका डिफरेंशियल देखा जाए तो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, और माइनस e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, माइनस साइन रहेगा ही। तो 1 माइनस e की पावर x अगर पूरा एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल माइनस e की पावर x ऊपर दे रखा है, तो सीधा सीधा डिफरेंशियल इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ हो जाएगा। नोट करिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log mod tan y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log mod 1 माइनस e की पावर x प्लस log mod c। ठीक है, तो log a प्लस log b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर वही इधर भी log कैंसल आउट, tan y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस e की पावर x। सही है? और बताइए और कोई डाउट है इसमें? बता दो, बताओ। 11। ठीक है, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। हमारा माइनस कहाँ कंफ्यूज हुआ इसमें? इसमें 1 माइनस e की पावर x है ना, 1 माइनस e की पावर x है ना,
तो 1 माइनस ई की पावर एक्स को अगर फंक्शन मान लिया जाए तो उसका डिफरेंशियल है 1 का डिफरेंशियल 0 और माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल माइनस ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ओके सर। हाँ 1 मिनट रुकिए बस अभी आ रहा हूँ। इसके बाद जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लास्ट टॉपिक है। होमोजीनियस में अगर कोई डाउट्स हो अभी आपने करा नहीं है ट्राई तो जब होमोजीनियस में डाउट्स हो तो बता देना। फिर आपका एक मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट ले लें। क्या सोच रही क्या इस पर नोटबुक पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? ओरली कर लेते हो क्या? चलिए जी एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दे रखा है। इसमें पूछ रहे हैं फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 11 to 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो देखिए क्वेश्चन 11 में क्या दिया है। इलेवन में हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x square plus x semicolon y is equal to 1 when x is equal to 0 y is equal to 1 when x is equal to 0। तो मुझे इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये बड़े आराम से यहाँ पर जो आपका dy और dx है वो सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है तो इसको आप सेपरेट करिए। कैसे करेंगे, dy तो इधर ही छोड़ दो, y को इधर ही छोड़ दिया हमने। ठीक है dx को इधर ले जाओ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स और अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx ये है। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि मेरे को ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मिल जाए मेरे को न्यूमरेटर में।
इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन ही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो पूरा हमारे पास जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं इसके फ्रैक्शंस बनाना चाहूँगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और फिर ये कहेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, लेट अस सॉल्व द डिनोमिनेटर, let us solve the denominator of RHS first। तो जो RHS है राइट हैंड साइड है, उसके डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे ये एक्स क्यूब है, तो इसको ना मैं ये कहूँगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको एक फंक्शन मान लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने फंक्शन मान लिया। अब मैं ये कहूँगा इफ एक्स इज इक्वल टू -1, अगर x -1 है तो f -1 क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो हमेशा क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं हिट एंड ट्रायल से कोई एक फैक्टर उसका निकालता हूँ। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि मैं धीरे धीरे एक एक करके पहले x की वैल्यू +1 लूँगा, फिर -1 लूँगा, फिर +2, फिर -2, देखूँगा जीरो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, और ये हो गया प्लस माइनस -1, और ये हो गया +1, +1 -1 कैंसिल आउट, तो ये 0 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, is a root of fx, that is x plus 1 is a factor of fx। x plus 1 fx का एक फैक्टर हो गया, fx यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया x plus 1। फिर क्या करिए, बाकी के दो फैक्टर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक के 2 निकलते हैं, क्यूबिक के 3 निकलते हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए अब आप क्या करें, आपने एक फैक्टर को ऐसे निकाल दिया x plus 1। ठीक, ये x plus 1 कैसे हुआ, x plus 1 इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था मुझे। x plus 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ fx। x इज इक्वल टू -1 है ना, तो -1 इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, x plus 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, x plus 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसको पूरे को डिवाइड कर दो, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्योंकि ये इसका फैक्टर आ चुका है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर आ चुका है, तो ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ये पक्का है कि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम कैसे करते हैं, सिर्फ पहला टर्म देखते हैं कि x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, माइनस हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक्स क्यूब प्लस का था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब अगले दो टर्म्स कॉपी कर लो नीचे, एक्स प्लस 1, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आ जाए 1। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 1 प्लस का 1, इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब x प्लस 1 से ये पॉलिनोमियल पूरा डिवाइड हो गया और क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, देयरफॉर fx इज इक्वल टू, fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसे हो जाएगा।
हालांकि इसमें हमने थोड़ा सा सोचा नहीं, ये डायरेक्टली भी हो सकता था, हमको इतना करना नहीं चाहिए था कि डायरेक्टली भी हो सकता था, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाए तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास ये क्वोशिएंट आ गया x²+1, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वोशिएंट इस तरीके का नहीं आता, क्वोशिएंट में हमारे पास प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, फिर हमें क्या करना होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करना होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो उसकी जो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या हो जाएंगे कि दो और फैक्टर आ गए, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में x+1 इंटू x माइनस ए इंटू x माइनस बी ऐसी फॉर्म बन जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन वाली। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करूँगा, ये बिठा रहा हूँ ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन असली में अब स्टार्ट होगा, अब इंटीग्रेट करें। सब फैक्टर्स निकालते हैं x+1, अगर x²+1 पहले लिख दिया तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो गया अगर x+1 हम a के नीचे लेंगे नॉर्मली, बट अगर हमने ax+b करके ले लिया तब गलत आ जाएगा। ax+b करके ले लिया, मैं समझा नहीं। जैसे x²+1 हमने पहले लिख दिया तो फिर हमें उधर ही x+b अच्छा अच्छा, मतलब उसको पहले लिख दिया और उसको बाद में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर हो गया dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x+1 इंटू x²+1 dx। अब करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integration of dy is equal to integration of 2x² plus x upon x+1 into x² plus 1 dx। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो ये है dy का तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा y हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x हो जाता है, ऐसे dy का इंटीग्रल क्या हो गया, y हो गया, और जो ये है इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन हम सीधा सीधा कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री थी 3 और न्यूमरेटर की डिग्री उससे 1 कम है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इसको लिख देंगे 2x² प्लस x है ना ऊपर, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, आप इसको ऐसे लिखेंगे a/x+1 प्लस, फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको लिखोगे bx प्लस c अपॉन x²+1 और dx। समझ गए, नहीं समझे, क्लियर है? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वेयर ये हमारी इक्वेशन 1 ही है, इक्वेशन 1 ही थी ओरिजिनली, इंटीग्रेट करके आया है, पार्शियल फ्रैक्शन करके आया है, तो इसको इक्वेशन 1 ही बोल दो, ज़्यादा हो चलो 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। वेयर a/x+1 प्लस bx प्लस c अपॉन x²+1 इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है, ये इसके बराबर है 2x² प्लस x अपॉन x+1 इंटू x²+1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो a इंटू x²+1 प्लस x+1 इंटू bx प्लस c अपॉन x+1 इंटू x²+1 इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन
प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका पूरा डिनोमिनेटर और इसका पूरा डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब इनको एक्सपेंड करिए, ये जो न्यूमरेटर है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स इंटू बी एक्स क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी क्या हो गया, सी एक्स, वन इंटू बी एक्स क्या हो गया, बी एक्स, एंड वन इंटू सी क्या हो गया, सी, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म्स देखिए, तो सी एक्स प्लस बी एक्स ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी प्लस सी इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म क्या बची, ए प्लस सी, तो प्लस ए प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म बची। अब राइट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, 2x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म क्या है 1x, और कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो वो क्या हो गया, प्लस का 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। Equating the corresponding terms on both sides, तो एक्स स्क्वायर का टर्म इधर क्या है, ए प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है 2, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। इधर x का टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है x का 1, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और इधर कांस्टेंट टर्म है a प्लस सी, और इधर कांस्टेंट टर्म है 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस सी। a की वैल्यू तो माइनस सी आ गई, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 3 बोलिए, इसको 4 बोलिए, put a is equal to minus c in equation 3। equation 3 में a की वैल्यू माइनस सी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 2, जिसको हम क्या कह सकते हैं, b माइनस सी इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 4 क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को ऐड कर दो, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, b प्लस बी कितना हो गया 2b, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3/2, b की वैल्यू 3/2 हो गई। ठीक है, अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 3 में या 4 में, मैंने 3 में डाल दिया, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, 4 में डाल दिया सॉरी, तो ये हो गया 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3/2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2। c की वैल्यू माइनस का 1/2 हो गया, तो a माइनस सी के इक्वल है, a इज इक्वल टू माइनस सी, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू प्लस का 1/2। तो a, b और c ये तीन हमारे पास अननोन कांस्टेंट्स थे, तो इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास a, b और c। ठीक, अब इसको आपको इक्वेशन 2 में डाल देना है। देखिएगा, therefore equation 2 becomes equation 2 क्या हो जाएगा, y is equal to इंटीग्रेशन a कितना है 1/2
1/2/x+1 प्लस bx + c अपॉन x² + 1। तो bx + c कितना हो जाएगा 3/2x 3/2x और प्लस का c कितना है -1/2 अपॉन x² + 1 dx। कितना समझ में आ गया? ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर दो। y = 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1। एक तो ये हो गया और प्लस ये जो x² + 1 है, इस x² + 1 का मेरे को अगर डिफरेंशियल चाहिए हो न्यूमरेटर में, तो वो डिफरेंशियल क्या होगा? x² + 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x होगा। मुझे न्यूमरेटर में 2x चाहिए। मैं अभी उस चीज़ पर ध्यान दूंगा कि 3/2x - 1/2 न्यूमरेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर में है x² + 1 dx। अभी आता हूँ इस पर। इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका तो 1/2 log mod x+1 हो गया और प्लस जब इसको करेंगे तो मुझे ना 2x चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ 3/2x है। तो क्या करो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको आप 3/2 बाहर लेके x ना एक काम करो ना, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2x आ जाएगा अपने। दोनों सेपरेट भी कर सकते हैं, सेम ही बात है। अच्छा, अगर सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करो, ठीक है। हमने कहा कि 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। इससे क्या होगा, ये dx अपॉन x² + 1 है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ठीक है। और ये हमारे पास है x² + 1। तब जब ऊपर x वाली टर्म आती है तो फिर मैं ये चाहूँगा कि इसका डिफरेंशियल आ जाए ऊपर, क्योंकि ऊपर ये x वाली टर्म आई हुई है तो मुझे ऊपर 2x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 log mod x+1 प्लस 3/2 यहाँ पर है। अब आपने क्या करा कि आपने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x अपॉन x² + 1 dx, ठीक। और ये हमारे पास 3/4 बन जाएगा। अच्छा, -1/2 ये सीधा सीधा हो गया tan इनवर्स x + c। तो y = क्या हो जाएगा, 1/2 log mod x+1 प्लस 3/4। जब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिनोमिनेटर है तो ये क्या हो जाएगा, log mod x² + 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x + c। तो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्या बोला था इन्होंने? y = 1 when x = 0। तो ये जो आया है ना इक्वेशन, इसको बोलते हो आप इक्वेशन नंबर 3 4 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। और फिर क्या करना है कि अब मुझे इसमें c की वैल्यू निकालनी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए c की वैल्यू निकालनी है। कैसे? y को 1 रखो और x को 0 रखो, ठीक। ये बड़ा नहीं हो गया। हाँ हाँ, बड़ा तो है। ये बता रहा हूँ इधर से। अब क्या करो कि when y = 1 then x = 0
ठीक, तो y की जगह तो 1 लिखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डालो 1/2 log mod जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 डालना है 0 + 1 प्लस 3/4 log mod 0 square plus 1 minus 1/2 tan inverse 1 plus c। ये है, ये 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 और log 1 होता है 0 तो ये पूरा टर्म 0, 0 + 1 अगेन 1 log 1 होता है 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म तो आपका 0 हो गया। tan इनवर्स 1 होता है π/4 1 is equal to -1/2 और tan इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस c तो 1 is equal to तो tan इनवर्स tan x अरे सॉरी tan इनवर्स 0 ये नैन ने कंफ्यूज कर दिया था, इसने x की जगह 0 डलवा 1 डलवा दिया था मेरे को। क्या भाई है ना, क्या करते हो यार तुम कंफ्यूज। अच्छा जी, तो tan इनवर्स 0 जो है ये भी 0 होता है, इसका मतलब सारा का सारा 0 हो गया। तो ये 1 is equal to c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। Therefore particular solution is y is equal to 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus 1 c की जगह 1 डाल दीजिए। बताइए जी, समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में? इसका 12th बता दीजिए फिर कैसे। 12th में इसी क्वेश्चन ने इतना थका दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हाँ जी, 12th में है x × x² - 1 × dy/dx x × x² - 1 × dy/dx is equal to 1। फिर क्या बोल रहे हैं ये y is equal to 0 and x is equal to 2। सेपरेट करके देखिए, ये जो dx है ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy is equal to dx upon x into x × x² - 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है इसको भी। dy is equal to x² - 1 क्या हो जाएगा x plus 1 into x minus 1 1/x x minus 1 x plus 1 dx ये हो गया। अब इसको सेपरेट कर देना कैसे, a/x plus b/x minus 1 plus c/x plus 1। ठीक है, और फिर जो आए उसमें y की वैल्यू 0 डाल देना और x की वैल्यू 2 डाल देना। ठीक, इतना ही कर लीजिए भाई आज। फिर बाकी कल क्लास वही रख लूँ मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग शायद एडमिट कर लेने यार। ओके सर, थैंक यू सर। जल्दी आ जाना एडमिट कार्ड लेकर। 9 बजे बुलाया उसको। अच्छा, चलिए ठीक है, आज इतना ही करता हूँ। और मेरे को brains